Hey guys, welcome back to my channel. Myself Chetna Singh, your study buddy, and in this video we are going to cover our chapter Chemical Substances and Processes of class 7th. Before starting this chapter, I want to recapitulate you from class 6 that anything which has some mass and it occupies space, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर. वी कॉल दैट मैटर. मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैज़ सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस. नाउ मैटर को हमने डिफाइन किया था. 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर देयर, ठीक है. 3 स्टेट्स वर देयर: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो हैं दे वेरी इन देयर प्रॉपर्टीज़, राइट. दे वेरी इन देयर प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू देयर पार्टिकल अरेंजमेंट. लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है कि तीनों में ही क्या है? देयर आर पार्टिकल्स, राइट. सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, ये मैटर जो भी है, सॉलिड, लिक्विड, आइदर गैस, राइट, वो क्या है आपका? सारे मिलकर के बने हैं पार्टिकल्स से. जैसे कि मैं सॉलिड का एग्जांपल ले रही हूँ. पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, राइट. तो एक सॉलिड का कोई भी सॉलिड चीज़ है, राइट, वो किससे बनी है? एक पार्टिकल से बनी हुई है, राइट. अब वो पार्टिकल्स कैसे? जैसे एक मैंने चॉक ले लिया, राइट. चॉक को मैं ब्रेक करते गई और मैं ब्रेक करते जा रही हूँ और उस स्टेज तक ब्रेक करना है, उस स्टेज तक मुझे ब्रेक करना है जब तक वो अब फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता. मतलब वी आर गोइंग टू हैव द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट चॉक स्टिक, राइट. तो चॉक स्टिक को तब तक ब्रेक करना है जब तक उसका हमें फाइनल एक सिंगल पार्टिकल नहीं मिल जाता. तो इस सिंगल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एटम, राइट. वी कॉल इट एज एटम, ठीक है. तो एटम क्या है आपका? यूनिट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any substance, right. कोई भी सबसे यूनिट पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एटम, राइट. तो जो ये एटम है, एटम जो मिल करके ये कंबाइन हो रहे हैं, एक एटम प्लस एटम, ठीक है. बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं to form element, atoms combine to form elements, ठीक है. और we can say that elements is consist of atoms of same kind, ठीक है. element is any substance which consist of atoms of same kind, right. for an example आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. जैसे मेरा ऑक्सीजन, राइट. तो हमारा ऑक्सीजन हो गया, या मैं आयरन ले रही हूँ. एक मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लिया और आयरन का ले लिया, राइट. तो ये मेरे जो है डिफरेंट एटम्स जो हैं आयरन की रॉड में होंगे. देयर आर सेवरल एटम्स इन आयरन रॉड, ठीक है. तो ये मैंने ले लिया. Fe से रिप्रेजेंट करते हैं हम आयरन को, राइट. तो ये सारे क्या है? सिंगल एटम मिल करके क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग आयरन रॉड, राइट. वैसे ही हमारा ऑक्सीजन, ठीक है. वैसे ही हमारा ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं O से, ठीक है. ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं? O से. वी आर गोइंग टू लर्न दिस एज वेल कि हम आयरन को Fe से कैसे डिनोट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O से कैसे डिनोट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न दैट एज वेल. नाउ यू कैन से दैट कि जब हमारे 2 एटम्स, ठीक है, यू कैन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सिर्फ आयरन के जो है
वो एटम, सिर्फ आयरन के एटम्स हैं। लेकिन हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने नेटिव स्टेट में ना रह करके, वो सिंगल एटम में ना रह करके दे कंबाइन। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या आपका हाइड्रोजन है, दे कैन नॉट लिव एज सिंगल ओ, ठीक है, ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं O2 के फॉर्म में। मतलब 2 ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल वर्ड आपने एक सुना, तो मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है, 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। नाउ ये तो हो गई अगर मेरा जो है सेम टाइप का एटम है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कंबाइन, जब अब एटम्स कैसे कंबाइन हो सकते हैं, या तो एटम सेम हो या फिर डिफरेंट हो, ठीक है। तो एटम्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं, आइदर दे आर कंबाइनिंग इन द सेम स्टेट, ठीक है। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन हो रहा था, राइट, या फिर हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन हो रहा है, ओके। तो ये तो है आपके सेम एटम के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, H2O होता है, राइट, H2O। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जो है 2 आपके हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 इज ऑक्सीजन एटम, राइट। तो यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट टाइप के क्या मिल गए, मॉलिक्यूल्स मिल गए। नाउ एज यू कैन सी कि जो हमारा यहाँ पर देयर इज ऑक्सीजन एंड O2 स्टेट कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या O2 भी मेरा एलिमेंट है, क्या O2 मेरा एलिमेंट है, यस, O2 भी मेरा एलिमेंट है। लेकिन यही अगर मैं ले लूं H2O को, तो H2O मेरा एलिमेंट है, नो, इट इज नॉट एन एलिमेंट। वाई इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, मैंने डेफिनेशन बताई थी, एनी सब्सटेंस इन विच सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट, राइट, सब्सटेंस इन विच सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका सेम टाइप का एलिमेंट है, जैसे सॉरी एटम है, जैसे आयरन जो है सेम टाइप के हैं, राइट। O2 भी अगर बन रहा है, O2 गैस भी बन रहा है, तो देयर आर सेम टाइप ऑफ एटम्स, राइट। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आ गए, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स आ गए, राइट। तो यहाँ पर जो है आपका अगर सेम टाइप का एटम है तो वो क्या बना रहा है, एलिमेंट बना रहा है। लेकिन अगर आपका 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो गए तो दे आर नॉट एलिमेंट, दे आर मॉलिक्यूल, राइट। वैसे तो O2 भी मेरा मॉलिक्यूल है, लेकिन आई कैन से कि ये हमारा एलिमेंट भी है, क्योंकि एलिमेंट कैन बी इन एटॉमिक स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट, ठीक है। ये सिंगल एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और दे कैन फॉर्म मॉलिक्यूल्स एज वेल। लेकिन कंडीशन क्या है, देयर शुड बी सेम टाइप ऑफ एटम, राइट। तो देयर शुड बी सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। तो जनरल सा मैं ले लेती हूँ, एलिमेंट, any substance in which same kind of atoms combine, right। तो उसमें मेरा क्या हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, राइट, आयरन हो सकता है, उसके अलावा ऑक्सीजन O2 भी हो सकता है, राइट, इसके अलावा H2 भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन, ये सारे मेरे क्या है, एलिमेंट है। मॉलिक्यूल क्या है,
सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स combine to form molecules, right? They combine to form molecules. For example, हमारा क्या हो सकता है इसमें? O2 भी हो सकता है. O2 is molecule as well, right? जिसमें same kind of element atoms जो हैं attach होते हैं. Now इसको हम element भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर molecular state में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन के साथ combine हो रहा है, right? और इसके अलावा H2O आपका वाटर, ठीक है, इट इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट. और इसके अलावा मैं CO2 भी ले सकती हूँ, ठीक है. यहाँ पर भी आपके दो टाइप के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, ठीक है. 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है. तो यहाँ पर ये हो गया मॉलिक्यूल, राइट. अब मैंने बोला कि जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने वाटर ले लिया. अब वाटर तो मैं 1 ग्लास वाटर ले रही हूँ, ठीक है, और 1 बकेट वाटर ले रही हूँ. क्या दोनों में हमारे मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं? सिंगल मॉलिक्यूल है? नहीं, वहाँ पर क्या है, देयर आर सेवरल H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो ये जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, राइट, व्हेन मॉलिक्यूल्स कंबाइन, ठीक है, मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड. तो व्हाट इज कंपाउंड? राइट, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है. मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, जैसे कि आपका H2O मॉलिक्यूल है विच फॉर्म्स वाटर, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म वाटर, ठीक है. तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कैसे बन रही है, ठीक है, वो आपका CO2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऑक्सीजन गैस कैसे बन रही है? O2 molecules are combining to form oxygen gas, right. तो आपका कंपाउंड क्या है? जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में सारे कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म कंपाउंड, राइट. तो दे फॉर्म कंपाउंड. नाउ योर 4 definitions are smallest atoms क्या है? smallest particle of any substance. चलिए, हमारा कंपाउंड जो है, मैंने बोला कि मिक्सचर ऑफ जो आपका जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे केमिकली कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, राइट. दे फॉर्म कंपाउंड्स. लेकिन ये आपको एक और वर्ड सुना होगा कि मिक्स हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है. तो जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म कंपाउंड. लेकिन जब फिजिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, वी कैन सेपरेट देम, तो वो क्या होता है आपका मिक्सचर. मतलब एक फिक्स रेशियो में जो है देयर इज़ नो अटैचमेंट, ठीक है. जैसे कि मेरा H2O है, H2O हमेशा H2O, मतलब जब ये कंबाइन होगा तो देयर विल बी ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम विल बी देयर, राइट. तो वैसे ही हमारा CO2 है, राइट. तो कार्बन एटम होगा, उसके साथ आपके 2 क्या होंगे? ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, राइट. तो ये क्या है? दे आर केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो. नाउ which are not chemically combined are known as mixture. मिक्सचर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है. मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस,
ठीक है, तो ये क्या है आपके मिक्सचर्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एलिमेंट्स कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं और किस टाइप से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने आयरन रॉड के बारे में जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने उसको Fe से रिप्रेजेंट किया था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। चलिए, दिस इज़ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अभी तक जो हमारे टोटल एलिमेंट्स वेल नोन है दैट इज़ 118 जो अभी तक हमने जो है डिस्कवर कर लिए हैं, राइट। तो वी हैव टू लर्न दैट। तो आपके इसमें जो है मेनली जो आपके सिलेबस में है इसमें से कुछ जो हैं आपके एटम्स कवर हो रहे हैं। दीज आर द सीरीज़ ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और मैक्सिमम इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, अर्लियर वी डिनोटेड दीज एलिमेंट्स थ्रू पिक्टोरियल मेथड, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब जो है इनको अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट फुल स्पेलिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स, राइट। तो हम केमिकल फार्मूला में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने H2O रिप्रेजेंट किया था या मैंने CO2 रिप्रेजेंट किया था, तो उसको मैंने कैसे कर रही थी, मैं अल्फ़ाबेट्स की तरह यूज़ कर रही, ठीक है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, H, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। अब इनको लर्न करने का तरीका क्या है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लर्न करने का तरीका मैंने बनाया ये हैप्पी, हीना, लाइक, बेरी, ब्राउन, चॉकलेट, नो, फ्रूट, नेक्टर, राइट। जब आपको लर्न करना है ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करने हैं तो फर्स्ट 10 को लर्न करने का तरीका है हैप्पी, हीना, लाइक, बेरी, ब्राउन, चॉकलेट, नो, फ्रूट, नेक्टर, राइट। तो यहाँ से आपने H, Li, Be, C, N और O का NO, F, नेक्टर का Ne, ठीक है। तो ये आप लर्न कर सकते हैं इजीली इससे। सोडियम से आ जाते हैं, ना, मांग, आलिया, से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ना, मांग, आलिया, से, पेप्सी, कोला, सोडा, कोला और काजू केक। तो आप इससे लर्न कर सकते हैं MgAl, Si के लिए Se से हो जाएगा ये, राइट। P फॉर पेप्सी, S फॉर सोडा, Cl कोला, A आर्गन, K पोटेशियम एंड Ca फॉर कैल्शियम। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब इसी से ही मैं आपको वैलेंसी निकालने का, क्योंकि केमिकल फार्मूला मेकिंग में जो है हम वैलेंसीज के थ्रू ही कंबाइन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स को। जो है हम जब कंबाइन करने लगते हैं एक्चुअली जो है आयंस कंबाइन होते हैं, ठीक है। कुछ कोई भी सब्सटेंस होता है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस, राइट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, राइट। तो हमारी जो है यहाँ से वैलेंसी 1, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, फिर इंक्रीज 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी डिक्रीज होने शुरू होगी 3 2 1 0,
फिर यहाँ से इंक्रीज होएगी 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2। ठीक है, तो पहला आपका पॉजिटिव, ठीक है, फिर आपका 0 हो गया, फिर ये क्या होता है आपका लिथियम, यहाँ से क्या होने लगता है लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बोरोन 3 पॉजिटिव, कार्बन जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नेगेटिव 2 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, नियॉन आपका 0 हो गया, नो वैलेंसी विल बी देयर, ठीक है, और सोडियम क्या हो गया 1 पॉजिटिव हो गया, फिर आपका पॉजिटिव होने लग जाता है 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ठीक है, 4 पे आपके कोई 4 और 0 पे कोई वैलेंसी का साइन नहीं है, क्योंकि 4 पे कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और 0 पर क्या है, ये आपकी गैस है, नोबल गैस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव, सल्फर पे नेगेटिव, क्लोरीन 1 नेगेटिव, आर्गन गैस आ गई अगेन, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, नो साइन विल बी देयर, पोटाशियम 1 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या है, आपने वैलेंसी निकाल ली। तब अब यही जो एलिमेंट्स हैं इन वैलेंसी के साथ क्या बनाते हैं, दे फॉर्म्स द आयन, राइट। चलिए नाउ यू कैन सी कि ये मेरा एलिमेंट है, राइट, और इनको सीरीज से मैंने जो है लगा दिया है, राइट। अब इनके मैंने क्या दे दिए हैं, सिंबल्स भी दे दिए, एंड दीज आर द वैलेंसीज। नाउ यही एलिमेंट जब आयंस बनेंगे टू कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज जो आपके आयंस होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कटायंस, राइट, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं आपके अनायंस। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, अब आपको हाइड्रोजन का एलिमेंट तो ये है, ठीक है, जब आपसे एलिमेंट का सिंबल पूछेंगे तो ये है, लेकिन जब मेरे से पूछा है आयन, राइट, आयन का सिंबल पूछा है तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन वैलेंसी के साथ कम जब बन रहा है तो वो होता है 1 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सिंबल लग रहा है सिर्फ उस पर, ठीक है, 1 यूनिट है तो सिंगल चार्जेस दिया। नाउ ये हेलो जो आपका हीलियम गैस है, ठीक है, ये नोबल गैस है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, तो ये आपका आयन फॉर्म नहीं करेगा। लिथियम जो हो गया Li1 पॉजिटिव हो गया अगेन, ओके, बेरिलियम Be2 पॉजिटिव, ओके, बेरिलियम का एलिमेंट तो आपका क्या है Be, एलिमेंट का सिंबल Be है, लेकिन आयन पूछेंगे तो Be2 पॉजिटिव। बोरोन का क्या हो जाएगा B3 पॉजिटिव। वैसे कार्बन जो है इट फॉर्म्स द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो कार्बन का क्या होता है, दे फॉर्म्स द कोवलेंट बॉन्ड, तो इसके साथ कोई वैलेंसी नहीं है। नाउ नाइट्रोजन 4 और 0 के साथ मैं कोई वैलेंसी नहीं बना रही हूँ, ओके, तो नाउ यहाँ पर आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 3 नेगेटिव, N 3 नेगेटिव, ओके, O 2 नेगेटिव, F 1 नेगेटिव। नियॉन जो है आपकी वो क्या है, गैस है, ठीक है, नियॉन क्या है आपकी गैस है, नो आयन विल बी देयर। सोडियम Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। सिलिकॉन Si जो है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नो वैलेंसी विल बी विथ 4। फोस्फोरस P3 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, क्लोरीन 1 नेगेटिव, आर्गन 0, नोबल गैस कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। पोटेशियम K पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। नाउ इनके अलावा कुछ एलिमेंट्स और भी हैं ऐसे जिनके आपको सिंबल्स लर्न करने हैं, और कुछ पॉली एटॉमिक आयंस है। पॉली एटॉमिक आयंस जैसे यहाँ पर तो सिंगल एटम के साथ आपने बना दिया है 2 पॉजिटिव, लेकिन हमारे OH नेगेटिव जैसे आयंस भी हैं जिसमें 2 टाइप के अलग अलग एटम्स हैं। तो इस टाइप के आयंस को हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक
आयंस, इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस, राइट। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, या अभी मैं और भी आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन से हैं और उनके कुछ हमें स्पेसिफिक आयंस को जो है वैलेंसी के साथ लर्न करना है। नाउ दीज आर सम आयंस, कुछ जो है सब्सटेंसेस के आयंस हैं आपके, और कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम आपके इन्वॉल्व हैं, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो इस टाइप के जो आयंस हैं उनको पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, राइट। कॉपर का, जैसे कॉपर, आयरन और जिंक, तीनों की जो वैलेंसी है, कॉपर और जिंक की वैलेंसी क्या है आपकी, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। आयरन की वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव। नाउ हाइड्रोक्साइड आयन है आपका OH नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, एसिटेट CH3 COO नेगेटिव, फोस्फेट PO4 3 नेगेटिव। नाउ अब जो है हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स भी लर्न करे, हमने आयंस के सिंबल्स भी लर्न कर लिए, ठीक है, पॉलीएटॉमिक के आयंस के सिंबल भी लर्न कर लिए। अब इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, राइट। तो अब जब हमें कोई कंपाउंड बनाना है, राइट, तो कंपाउंड का फुल जो है हम उसे वर्ड में डिस्क्राइब ना करके अल्फ़ाबेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, राइट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखने की बजाय मैं उसको अगर जो है CO2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखने की बजाय मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ CaCO3 से। तो बेसिकली केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला कॉम्पोजिशन है किसी भी कंपाउंड की, कि वो कितने एटम से बना है, कौन कौन से और कितने एटम से बना है। जैसे यहाँ पर लेट अस कंसीडर CO2 फर्स्ट है, CO2 में आपके 1 एटम ऑफ कार्बन है प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो टोटल मिलाकर के 3 एटम से बना हुआ है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 एटम ऑफ कैल्शियम है, 1 एटम ऑफ कार्बन है, ठीक है, और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल अगर आपसे पूछे इसमें कितने एटम है, तो 1 + 2 2 3 4 5, टोटल एटम्स कितने हैं, 5 है। वैसे ही मैं अगर H2O का काउंट करूं तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, हमें इससे क्या क्या पता चला, इसी फॉर्मूले से हमें ये पता चल गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कितने एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, क्या कंपाउंड बना रहे हैं। तो इन्हीं आयंस के फॉर्मूले को यूज़ करके नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। हम केमिकल फार्मूला मेकिंग सीखेंगे बाय क्रिस क्रॉस मेथड। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल फार्मूला मेकिंग बाय क्रिस क्रॉस मेथड। तो मुझे कोई भी कंपाउंड का नेम दे दिया गया, जैसे मैं ले लूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, मेरे को एग्जाम्पल दे दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। अब जब हमने अभी आयंस के जो भी फॉर्मूले पढ़े, एल्यूमिनियम का जो आयन था वो क्या था, सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, आपको पढ़ना है और उनके आयंस के सिंबल्स लिखने, राइट। तो एल्यूमिनियम का Al वैलेंसी कितनी थी, 3 पॉजिटिव, ऑक्साइड का O2 नेगेटिव, यही था, ये ब्रेक करा मैंने, दिस इज़ द पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। हमेशा पॉजिटिव और एक पॉजिटिव
दूसरा नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, कभी भी दो पॉजिटिव आयंस आपस में कंबाइन नहीं होंगे, वन विल बी पॉजिटिव, वन विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट क्या है इसका, एल्यूमिनियम का Al3 पॉजिटिव, ऑक्साइड का O2 नेगेटिव। नाउ ये लगाई मैंने क्रिस क्रॉस मेथड। अब वैलेंसीज एक्सचेंज हो गई, Al एज इट इज़ आ गया, जो O का 2 था वो नीचे आ गया यहाँ पर, और यहाँ का जो 3 था वो कहाँ चला गया, O के नीचे, सॉरी यहाँ पर आ गया। तो ये क्या बन गया, ये आपका बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे ही हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का ले लेते हैं। ठीक है, एज वी ऑल नो कैल्शियम क्या है, Ca2 पॉजिटिव, ऑक्साइड क्या है, O2 नेगेटिव, राइट। अब दोनों वैलेंसीज अपोजिट साइंस एंड इक्वल, तो क्या होगा, कैंसिल द इफेक्ट, तो क्या बना आपका CaO। ठीक है, ये क्या हो रही है, वैलेंसीज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, क्या बना रहे हैं, CaO, बैलेंस कर रही है एक दूसरे को, CaO बन गया। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, सोडियम क्लोराइड। वन मोर एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव, क्लोराइड का क्या है आपका Cl नेगेटिव। ये मैंने क्रिस क्रॉस कर दिया, एक की 1 पॉजिटिव है, एक का 1 नेगेटिव है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट भी ले लेती हूँ एक एग्जाम्पल में, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से अपने क्या बनाया, कैल्शियम क्या है Ca2 पॉजिटिव, और यहीं पर ही क्या है आपका कार्बोनेट क्या है CO3 नेगेटिव, राइट। क्रिस क्रॉस किया, वैलेंसी आपस में बैलेंस हो गई, CaCO3 आ गया। ना यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है जब आपके पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं और डिफरेंट वैलेंसीज के। यहाँ पर तो पॉली एटॉमिक आयन आया लेकिन वैलेंसी इक्वल हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आएगी प्रॉब्लम, अब मैंने लिया अमोनियम ठीक है। अमोनियम होता है, अमोनियम आयन आपने अभी पढ़ा था NH4 पॉजिटिव होता है, और सल्फेट आयन क्या होता है आपका SO4 नेगेटिव। तो हमेशा जब भी पॉली एटॉमिक आयन आप कंबाइन करने लगोगे तो क्या करोगे, आप इसके बाहर ब्रैकेट लगा दो, बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, राइट। तो ये आ गया, NH4 के साथ कौन सी वैलेंसी लग जाएगी आपकी 2, ऐसे लिखना है NH4, और ये वैलेंसी पूरे के ऊपर आ रही है क्योंकि ये क्या है आपका पॉली एटॉमिक आयन है। NH4 पे कौन सी वैलेंसी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, और SO4 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वैलेंसी 1 है तो 1 ही रहेगी यहाँ पे, देयर इज़ नो नीड टू ऐड द ब्रैकेट, ठीक है। और इसी के साथ आप ले सकते हो सोडियम फॉस्फेट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो सोडियम फॉस्फेट क्या है, Na पॉजिटिव, फॉस्फेट क्या है PO4 3 नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर क्या आपने लगाया NaPO4, ठीक है। सोडियम Na पे वैलेंसी Na3 PO4, इस पे टोटल पे 1 वैलेंसी आएगी, देयर इज नो नीड टू ऐड ब्रैकेट व्हेन देयर इज वैलेंसी 1। तो अब मैं इसको कैल्शियम फॉस्फेट के साथ करके देखती हूँ क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। आई एम रबिंग दिस
कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट Ca2 पॉजिटिव है, फॉस्फेट आपका PO4 नेगेटिव है। नाउ वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी, फटाफट से पॉलीएटॉमिक आयन पे आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। Ca पे क्या वैलेंसी आ जाएगी, ऊपर से यहाँ से 3, ठीक है, और PO4 को ब्रैकेट में लिखना है एज इट इज़, ठीक है। इस पे क्या वैलेंसी आ जाएगी, 2, ठीक है। यहाँ से वैलेंसी, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन पूरे पे वैलेंसी आ रही है, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, ओके। तो दीज वर द some examples of chemical formula of different compounds. Similarly, you can form different chemical compounds using the positive and negative ions. Now we are going to continue with the chemical equations. Now, as we have already studied in class 6th as well, कि जब भी हमारा कभी भी कोई भी सब्सटेंस जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म द डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, राइट। तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, तो इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो जब भी हमारा केमिकल चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, आपके सम सब्सटेंसेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर टू गिव अ न्यू सब्सटेंस, राइट। तो मैं इसको अगर जनरल लूँ कि अगर मेरा कोई सब्सटेंस A है, इट इंटरेक्ट्स विद B टू गिव यू C प्लस D, टू गिव यू C प्लस D, राइट। तो हम जो है इनको अल्फ़ाबेटिकली, मतलब फॉर्मूला जो हमने केमिकल फार्मूला मेकिंग करी है कंपाउंड्स की, उन्हीं को यूज़ करके वी फॉर्म द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, बेसिकली जो केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू वेरियस सिंबल्स, ठीक है। और कंपाउंड्स के सिंबल्स के साथ हमको उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एज यू कैन सी AB गिव्स यू कंबाइन, व्हेन दे आर कंबाइंड गिव्स यू C प्लस D। तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और C प्लस D जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे H2 combines to form O2 to gives you H2O, to gives you H2O. Now we are also going to learn in that how to balance the chemical equation, right। तो यहाँ से क्या हमारा स्टार्ट हुआ, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आपने देखा 2 हाइड्रोजन एटम हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम हैं। यहाँ पर क्या है, आपका एक मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर क्या है, आपका हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, सिंगल एटम है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपके क्या थे, 2 एटम्स थे। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि दोनों रिएक्टेंट साइड को और प्रोडक्ट साइड को देख रहे हैं, आपके नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो बैलेंसिंग क्या है, बेसिकली व्हेन यू मेक द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। बैलेंसिंग में हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड के भी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएंगे, प्रोडक्ट साइड के भी इक्वल हो जाएंगे, तो क्या है, वो इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पर आपने देखा ये बैलेंस नहीं है, राइट, ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका, H जो नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं, टाइप के एटम जो हैं वो आपको लिखने हैं। तो H और O टाइप का ही एटम यहाँ पर है। H के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम्स है। वैसे सिमिलरली वी आर गोइंग टू राइट
HNO, यहाँ पर भी 2 ही टाइप के एटम हैं। H के तो 2 एटम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन के क्या हैं? ओनली सिंगल एटम इज देयर। नाउ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो आपको बैलेंस है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो व्हाट यू आर डूइंग, आपने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करा 2 से, 2 बनाना है ना आपने, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, ऑक्सीजन क्या बन गया? 2 बन गया, ठीक है। लेकिन अब जो है मैं इसका ये 2 कहाँ लगाऊंगी? मैं हमेशा कोफिशिएंट बनाऊंगी। वी कैन नॉट ऐड हेयर, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वी हैव टू राइट, ऑलवेज राइट दीज टाइप ऑफ वैल्यूज एज अ कोफिशिएंट। सब्सक्रिप्ट्स हम नहीं ऐड कर सकते, मतलब मैं इसको और इसको चेंज बिल्कुल नहीं कर सकती, इस पर मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती, मैं सिर्फ यहाँ आगे वैल्यूज़ लगा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ तो मुझे ज़रूरत है नहीं, राइट। अब मैंने यहाँ पर 2 लगाया, तो अब आप देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी हो रहा है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाइड्रोजन कितने बन गए? 4 बन गए। जब मेरा 2 मैंने यहाँ पर लगाया, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होता, यहाँ पर क्या हुआ? 2 × 2 4 हो गया, लेकिन 1 × 2 2। अब मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या किया मैंने? हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 2 4। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बैलेंस है, 4 4 बैलेंस है, 2 2 बैलेंस है। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। तो इसको फ्रेश अगर मैं लिखूं तो 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। तो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस्ड equation. This is our final balanced equation. We are going to take more examples. Now we have taken one more example. अब इसके number of atoms हम count कर लेते हैं कि कितने हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है? Ca है, O है, H है, Cl है, right? तो we are going to write individually Ca, O, H एंड L, ठीक है। तो Ca कितने हैं आपके यहाँ पर? ओनली 1 एटम इज देयर। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन के कितने? ये ब्रैकेट के बाहर आपका 2 लगा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर? 2 है। हाइड्रोजन 2, ये वाला 1, ये वाला, टोटल कितने हो गए? 3 एटम्स हो गए। क्लोरीन के कितने हो गए? देयर इज ओनली 1, राइट। तो एज इट इज़ यहाँ पर आए हम Ca1, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? ओनली 1। फिर हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना है यहाँ पर? 2 क्लोरीन इज देयर। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। नाउ सबसे पहले अगर आप देखें कैल्शियम तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देयर इज 2, यहाँ पर कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 3, यहाँ पर कितना है? 1, राइट। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको ऐड ऑन करना है। देखो किस तरफ हम कर सकते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 आ गया, राइट। अब 2 से कर दिया तो ये 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ? बढ़ गया 2 × 4, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से भी होगा और ऑक्सीजन से भी होगा, तो ये हो गया 4, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3 है, राइट। तो अब आपने क्या किया? यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। अब मैंने क्या किया?
यहाँ पर क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे बैलेंसिंग करनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा 2 हो गया। तो ये जो पहले 2 लगाया क्लोरीन पे, तो यहाँ पर ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, राइट। तो यहाँ पर टोटल, यहाँ तो 2 हो ही गए, तो 2 हाइड्रोजन के पहले से ही थे और 2 और ऐड हो गए, तो टोटल कितना हो गया 4। टोटल कितना हो गया आपका 4 हो गया। 2 एटम्स थे पहले से ही हाइड्रोजन के, ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो 2 + 1 था, ठीक है। तो मैंने 2 कहाँ ऐड किया है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो 2 + 2 = 4 हो गया ये, ठीक है। तो अब देखेंगे हम, तो मैंने कहाँ लगाया था ये 2, यहाँ लगा दिया था, 1 1 2 2 4 4 2 2। नाउ बैलेंस्ड, दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म में लिख दूंगी, OH2 + 2 HCl gives you CaCl2 + 2 H2O. This is our balanced form, right? We are going to take one more example. चलिए, now one more example is there. फटाफट से इसके एटम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम हैं। कार्बन के नंबर ऑफ एटम 1, हाइड्रोजन इज 4, क्लोरीन इज 2, राइट। और इस साइड आ जाते हैं, कार्बन 1, क्लोरीन 2 + 1, यहाँ का 2 और यहाँ का 1, ठीक है। और सॉरी, हाइड्रोजन पहले लिख लेती हूँ मैं, हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन कितना है 2 + 1। नाउ हमें बैलेंस क्या करना है, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को चेक करो, 4 है, यहाँ 1 है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ जब मैंने 4 लगाया तो क्या हुआ, 1 × 4 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया, राइट। तो यहाँ पर 6 हो गया। नाउ आपका C तो बैलेंस है, 4 भी बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन टोटल कितना हो गया 6 हो गया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 3 आपका क्या हो जाएगा 6, तो 3 यहाँ लिख दिया मैंने। नाउ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज CH4 + 3Cl2 gives you CCl2 + HCl, 4HCl, right? So this is the chemical equation which is balanced chemical equation of this. Okay, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। चलिए, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, S8 + O2 gives you SO2, ठीक है। तो S के कितने एटम्स हैं 8 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है, यहाँ पर S के कितने हैं आपके 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है, राइट। तो सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है, सल्फर को, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली ये सल्फर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ भी होगा, तो 2 8 16 हो गया, ये तो 8 हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को अनबैलेंस कर दिया, ये 16 बन गया, राइट। तो इसको कैसे बैलेंस करूँगी मैं, O2 को 8 लगा के, 2 8 16, राइट। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया 8 लगा दिया, तो 2 8 16। नाउ देखो, ये 8 8 बैलेंस, 16 16 बैलेंस, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन S8 8O2 gives you 8SO2. This is the balanced chemical इक्वेशन। नाउ हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे केमिकल प्रोसेस हो रहा है, फिर आप उसको रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में करते हो, रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर उसके बाद हमने बैलेंसिंग
दोनों तरफ जो आपकी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, बैलेंसिंग बेसिकली। नाउ वी आर कमिंग ऑन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि हमारी केमिकल रिएक्शन की एक्चुअली टाइप्स कितनी हैं। चलिए, अगर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें तो वी आर गोइंग टू लर्न हेयर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट, राइट। तो इंटरेक्शन जिनके बीच में हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। व्हेन टू और मोर reactants combine to give single product, ठीक है। तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो H2 + O2 gives you H2O। यहाँ पर 2 reactants are there, they are combining to give you a सिंगल प्रोडक्ट। तो ये इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर obtained by the decomposition of single reactants, ठीक है, विथ फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट, राइट। तो सिंगल रिएक्टेंट से जब आपको क्या मिल रहा है, 2 न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन, मतलब बेसिकली ब्रेकिंग। तो वैसे ही H2O में से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका, दिस ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, decomposition reaction. Now the chemical reactions in which the more reactive element displaces the less reactive element from its salt, ठीक है, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन मोर रिएक्टिव सब्सटेंस और एलिमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव element from its solution is known as displacement reaction। जैसे कि मेरा आयरन को अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूं तो ये क्या बनाएगा, FeSO4, और ये क्या कर देगा, Cu को अलग कर देगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से Cu को अलग करेगा और खुद कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड एंड बेसिस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सा इसका HCl हमारा एसिड है जहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इट इज़ कंबाइनिंग विद एनी नेगेटिव आयन, ठीक है। ये हमारा एसिड हो गया। एसिड हमारा HCl, H2O, नाइट्रिक एसिड, HNO3, फॉस्फोरिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। वो कंबाइन होगा बेस के साथ, NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है। तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट, NaCl, Na और Cl ये दोनों कंबाइन होके प्लस वाटर आपका सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो HCl और NaOH, HCl इज एसिड,
right? NaOH is base, they are combining to form salt, that is common salt NaCl, और क्या बना रहा है, water, H2O is water. तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो गाइज इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड अबाउट atoms, molecules or elements and compounds. After that we have learned about different symbols of first 20 elements of periodic table. From that I have also told you how you can find out valency from the same series. We have learned about different polyatomic ions as well. Okay, और फिर उसमें से हमने क्या करा है, we have made chemical formulas through क्रिस क्रॉस मेथड. और क्रिस क्रॉस मेथड के बाद जो है हमने क्या पढ़ा, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा. केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, वो बैलेंस कैसे होती हैं और कितने टाइप की हैं. सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस चैप्टर नाउ. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स. So bye for now. I hope everything is clear to you from this video. Like, share and subscribe.